दोस्तों, स्पीड इंटरनेट किसको पसंद नहीं है। एक जमाना था जब किसी चीज को डाउनलोड करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वहीं आज 4G इंटरनेट भारत को तरक्की की ओर लाता जा रहा है। लेकिन क्या आप 100 गुना ज्यादा स्पीड से इंटरनेट चलाना चाहेंगे? क्यों नहीं, जरूर चलाना चाहेंगे। दोस्तों, पर क्या आप 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, जिससे कि इंटरनेट की हाई स्पीड संभव हुई है? और हाँ दोस्तों, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है, इसके फीचर्स क्या होंगे, ये 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, ये भारत में कब आएगी, इस 5G टेक्नोलॉजी के लाभ क्या होंगे, और तो और ये 5G टेक्नोलॉजी के नुकसान क्या होंगे। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक देखना। और हाँ, इससे पहले हमारे चैनल NTR फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक समय वो था जब पहले के फोन वायर वाले हुआ करते थे, फिर कॉर्डलेस फोन का जमाना आया और अब वायरलेस का दौर चल रहा है। पहले के बेसिक फोन की जगह अब के जनरेशन के लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फोन के इस बदलते रूप रंग के साथ उसकी जनरेशन भी जुड़ी हुई होती है, जो कि 1G से 4G का सफर तय कर चुकी है और अब 5G की तरफ अपना रुख कर रही। ऐसे में ये जानना काफी रोचक हो सकता है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें, तब हम जान सकेंगे कि प्रति 10 वर्षों में मोबाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक जनरेशन की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि शुरुआत में हम फर्स्ट जनरेशन 1980 में, सेकंड जनरेशन 1990 में, थर्ड जनरेशन 2000 में, फोर्थ जनरेशन 2012 और अब फिफ्थ जनरेशन 5G की बारी। हम धीरे धीरे ज्यादा और स्मार्टर टेक्नोलॉजी की ओर रुख कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर 5G है क्या। 5G नेटवर्क मोबाइल संचार की आने वाली जनरेशन है, जिसकी गति और क्षमता हमारे 4G से 100 गुना ज्यादा तेज होगी। दोस्तों, अब आप चौंक गए होंगे ना। अब सोचो ये कितना फास्ट चलेगा। और 5G नेटवर्क से बहुत अधिक डेटा दर और बेहतर विश्वसनीयता की उम्मीद है। इसका मतलब है कि 5G नेटवर्क कम दूरी पर अधिक डेटा संचारित करने में सक्षम होंगे। 5G नेटवर्क और सर्विस को कई स्टेज में डिप्लॉय किया जाएगा। आने वाले कुछ वर्षों में बढ़ती मोबाइल इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस की जरूरत को आसानी से पूर्ण कर सकेंगे। ओवरऑल की बात करें, तब 5G के माध्यम से हम बहुत वैरायटी के नए एप्लीकेशंस को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में अभी 4G का विस्तार हो रहा है, मगर दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर्स मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगली जनरेशन 5G लाने की तैयारी में जुटी है। इसीलिए भारत ने भी 5G लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब हम 5G टेक्नोलॉजी के कुछ विशेष फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, इसमें 1 मिलीसेकेंड लेटेंसी का होना। नंबर 2, ये सभी टाइम एरिया में अवेलेबल होता है, इसलिए इसकी 99.999% तक उपलब्धता है। नंबर 3, इसके अलावा ये 100% कवरेज प्रदान करता है। नंबर 4, इसमें हाई इंक्रीज पीक रेट होती है। नंबर 5, इसमें ज्यादा कैपेसिटी होती है, जो कि इसे ज्यादा डिवाइस के साथ करंटली और इंस्टेंटली कनेक्ट होने में मदद करती और ये लोअर बैटरी कंज्यूम करती। नंबर 6, ये किसी भी एरिया में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती। नंबर 7, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में काफी कम लागत लगती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। हम आपको बता दें कि 5G टेक्नोलॉजी में वायरलेस नेटवर्क में मुख्य रूप से सेल टाइट होते हैं, जिसे सेक्टर्स में डिवाइड किया गया होता है, जो कि रेडियो वेव्स के माध्यम से डाटा सेंड करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि फोर्थ जनरेशन LTE वायरलेस टेक्नोलॉजी ने ही 5G का फाउंडेशन तैयार किया था। जहां 4G में बड़े हाई पावर सेल टावर की जरूरत होती है सिग्नल को रेडिएट करने के लिए लॉन्गर डिस्टेंस में, वहीं 5G वायरलेस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारे स्मॉल सेल स्टेशन की जरूरत होती है, जिन्हें छोटी छोटी जगह पर लगाया जा सकता है। यहाँ पर मल्टीपल स्मॉल सेल का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम हमेशा 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के भीतर होती, और चूंकि 5G में हाई स्पीड पैदा करने की जरूरत होती है, जो कि केवल शॉर्ट डिस्टेंस में ही ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा सिग्नल किसी भी मौसम में
आसानी से काम कर सकता है। यदि हम पहले जनरेशन के वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तब इसमें स्पेक्ट्रम की लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल होता था। इसके साथ मिलीमीटर वेव चैलेंज, जिसमें की डिस्टेंस और इंटरफेरेंस ज्यादा होती है। इससे जूझने के लिए वायरलेस इंडस्ट्री ने 5G नेटवर्क में लोअर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने का सोचा था, जिससे नेटवर्क ऑपरेटर उस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सके। और एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोअर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमेशा ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन मिलीमीटर वेव की तुलना में इसमें लोअर स्पीड और कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि भारत में 5G नेटवर्क कब लॉन्च होगा। तो हम आपको बता दें कि DOT ने बताया कि 2022 के अंत तक भारत के 13 शहरों में 5G नेटवर्क की स्थापना हो चुकी है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जामनगर, हैदराबाद, पुणे और गांधीनगर जैसे शहर शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जियो, एयरटेल और यहां तक कि वोडाफोन ने पहले ही 13 शहरों में अपनी परीक्षण साइटें स्थापित कर दी हैं, जिन्हें 5G सेवाएं मिलने की उम्मीद है। एयरटेल और जियो ने भारत में 5G सेवाओं को शुरू करने वाले ऑपरेटर को सूचित किया है। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि 4G फोन में 5G सिम काम करेगी कि नहीं। तो जान लेते हैं कि 5G सर्विस को एक्सेस करने के लिए भी 5G स्मार्टफोन खरीदना होगा। 4G स्मार्टफोन में 5G सर्विस के इस्तेमाल से 4G, 3G और 2G नेटवर्क को एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन 5G नेटवर्क नहीं उपलब्ध होंगे। दरअसल 5G नेटवर्क एक्सेस करने के लिए फोन में न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि LTE टेक्नोलॉजी से अलग होगी, जिसे 4G स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही 5G स्मार्टफोन में 5G के साथ ही 4G, 3G, 2G नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि 4G फोन से 5G नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी अपडेट के साथ आती है। ऐसे में हो सकता है कि नया सिम ज्यादा सिक्योरिटी से लेस हो, इसीलिए कई एक्सपर्ट्स नया सिम लेने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर 5G से आपको कितना फायदा होगा। 5G का पहला फायदा तो यह है कि 4G के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज डाटा स्पीड देने में सक्षम होगा, जैसे कि वीडियो कॉल या बड़ी फाइलों को डाउनलोड करने में बहुत कम समय लगेगा। 5G का दूसरा फायदा यह है कि इसमें 4G नेटवर्क की तुलना में काफी कम लेटेंसी होगी। इसका मतलब है कि ऑनलाइन गेम खेलते समय कोई बफरिंग नहीं होगी। 5G नेटवर्क IMT 2020 नामक एक नई एयर इंटरफेस तकनीक पर आधारित होगा, जो मोबाइल नेटवर्क के प्रदर्शन में 10 गुना सुधार लाने के लिए तैयार है। और तो और ये 5G टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए यूनिफाइड स्टैंडर्ड बन सकता है और ये पूरी दुनिया को एक रियल वाईफाई जोन में तब्दील कर देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि 5G के बारे में और इसके फायदे के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं? तो चलिए हम बताते हैं कि 5G को स्थापित करने के लिए 4G से अधिक टावर्स की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कम दूरी और सिग्नल देने के लिए अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की आवश्यकता होगी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती महंगी होगी। 5G नेटवर्क के लिए आवश्यक सभी नए उपकरण और टावर्स को स्थापित करने में अरबों डॉलर का खर्च आएगा, जिसे पूरा होने में दशकों लग सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।